अदालती बयान का सही तकनीकी शब्द है, सही तकनीकी शब्द है अदालती बयान। तो अगर हम बात करते हैं अदालती बयान की, तो बच्चों ध्यान देना, देखिए डिपोजिशन, स्टेटमेंट, सबमिशन, एक्सप्लेनेशन। ये अदालती बयान क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अदालती बयान, जैसे आप कोर्ट में जाओगे, गीता पे हाथ रखा और कसम खिलाई, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। नेट समस्या कर रहा है बच्चों, नेट आ रहा है और जा रहा है, पर कोई बात नहीं, हम क्लास तो लेंगे। क्लास लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नेटवर्क इशू है, उम्मीद पे कायम है, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ, नेट ऐप में एरर आ रहा है, देखना बुक के लिए बच्चा गया होगा ना एकदम से। अरे एकदम से मत कूद पड़े करो यार, तुम सीधा बुक खरीदने पहुंच गए, पहले क्लास ले लो, ले लेना आराम से। ठीक है भाई, डिपोजिशन अदालती बयान। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्द, स्टेटमेंट सबमिशन हो गया, या कोर्ट के रूप में बोलेंगे तो वकील साहब ने अपनी पूरी जो चीजें थी वहां पे सबमिशन कर दिया उसका, है ना। तो वो एक सबमिशन हो सकता है, जो भी उनके गवाहों के बयान थे या जो भी है, ये हो गया जी सबमिशन, सब खत्म, मतलब गवाही ववाही सब कुछ खत्म हो चुका है, केस का डिसीजन आना बाकी है। एक्सप्लेनेशन, कोई प्रस्तुतिकरण होता है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करके बताओ वकील साहब, तो वो दिखाओ, चित्रकार पे दिखाओगे, कई बार वीडियो से समझाओगे, तो वो एक्सप्लेनेशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीडियंस। भाई देखो आज, हाँ आज जो है नेट ज्यादा समस्या कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें, है ना। और अब तो ऐप नहीं चल रहा है, फिर बुक का मत मत चलो ऐप, आप जाकर के अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 5-7 मिनट में तो जो हमारी वेबसाइट पे है उस पर हो जाएगा, ऐप के थ्रू जा सकते हो, वहाँ भी ऐप के थ्रू जा रहे होगे आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वहाँ अभी 15-20 मिनट लगेंगे उसको प्राइस डाउन करने में। फ्लिपकार्ट एकदम से नहीं सुनता, फ्लिपकार्ट अमेजॉन, है ना, उनसे बातें करनी पड़ती हैं, इसलिए आप अभी मत जाओ, अभी प्राइस डाउन नहीं हुए होंगे, 20 मिनट लगेंगे कम से कम। ठीक है, तब तक हम क्लास खत्म कर लेते हैं अपनी जल्दी जल्दी। ओबीडियंस होता है आज्ञा पालन, ओबीडियंस आज्ञा पालन। अवहेलना क्या होता है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना, आदेश, जैसे कोर्ट ने आदेश दिया कि इन लोगों को नौकरी दो, गलत तरीके से बाहर किया तुमने, और फिर वो नौकरी ना दें कि नहीं हम नहीं दे रहे, जाओ कर लो क्या करो, वो अवहेलना होगी, आदेश की अवहेलना, तो उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो अवहेलना वो शब्द हो गया, तो ये उल्टा हो गया ओबीडियंस का, ये तो आज्ञा पालन, एक अनाज्ञाकारिता, ये डिसोबीडियंस, ये एकदम ही उल्टा इसका, है ना। ये तो फिर भी ये अवहेलना करिए, ये अनाज्ञाकारिता एकदम उल्टा। तो आरोप, आरोप को आपको पता ही है भैया, उसने उस पर चार्ज लगाए, इतने चार्ज उसके ऊपर लगा दिए, या एलिगेशन, आरोप होता है एलिगेशन, आपने सुना होगा, उसने इतने एलिगेशन उसके ऊपर लगाए, तो ये आरोप है। नेक्स्ट, चार्ज शीट। मैंने बोला कि चार्ज शीट का क्या होती है, पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि चार्ज शीट होती है जब पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है, आरोपी को पकड़ती है, तो उस आरोपी को पे आरोप साबित करने के लिए या नहीं साबित करने के लिए, तो उसको साबित करने के लिए पुलिस चार्ज शीट लगाती है कि मेरी छानबीन में हमने पाया कि ये व्यक्ति इस स्थान पर था और इसके उस पे चाकू पे उसके हाथ के निशान मिले हैं और उसी चाकू से मर्डर हुआ है, ये सब चार्ज शीट में लिखा होता है। तो वो चार्ज शीट की आपको हिंदी उसका परिभाषिक शब्द आरोप पत्र, चार्ज मतलब आरोप, शीट मतलब पत्र, तो 92% का सही जवाब है। समन क्या होता है, कोर्ट का बुलावा। वारंट क्या होता है, कोर्ट ने गिरफ्तार करने के ऑर्डर निकाल दिया हो, ये समन से आगे आता है, जैसे कोर्ट ने बुलाया, हम तो नहीं जा रहे जी, कर लो क्या करो, फिर वारंट निकलेंगे आपके, फिर जाके जमानत करवाओ। अच्छा बुलाए तब भी नहीं आए, उठवा के ले आओ, जब उठवा के मंगवाता है कोर्ट तब वो वारंट है, समझ में आई बात। तो वारंट जारी हो गए, इससे डरना चाहिए, समन आया कोई बात नहीं, कोर्ट बुला रहा है, इज्जत। चलो आपके उससे ऐसे तो पुलिस बुलाती है तो नहीं जाते, भागे फिरते हैं भाई, पुलिस बुलाती है अलग बात है, कोर्ट बुलाता है अलग बात है, कोर्ट बुला रहा है तो जेल के लिए नहीं बुला रहा, कोर्ट बुला रहा है आपको अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन पुलिस बुला रही है तो जेल में डाल देती, वो डाल सकती है भाई साहब, तो कहेगी कोई नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, और उठा के डाल दिया, तो काम खत्म। पुलिस बहुत झूठ बोलती है, सोच रहे हो। अब ये न्यायाधीश, तो न्यायाधीश का कोई मतलब नहीं है यहाँ। नेक्स्ट, बुक पे आके डाल दिया, तो काम खत्म। पुलिस बहुत झूठ बोलती है, सोच रहे हो। अब ये न्यायाधीश, तो न्यायाधीश का कोई मतलब नहीं है यहाँ। नेक्स्ट, और उठा के डाल दिया, तो काम खत्म। पुलिस बहुत झूठ बोलती है, सोच रहे हो। अब ये न्यायाधीश, तो न्यायाधीश का कोई मतलब नहीं है यहाँ। नेक्स्ट, बुक पे ऑफर चलेगा भाई, 3 बजे तक चलेगा, ये क्लास कर लो, और अभी अपडेट हुआ नहीं है वहां पर, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में प्राइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के लिए होगा। आरुषि मैम सही पढ़ा रही हैं, ये बताओ मुझे, ये बताओ सारे बच्चे, ये बताओ कमेंट करके कि आरुषि मैम स्पीड से तो नहीं पढ़ा रही, जल्दी से बताओ। आरुषि मैम बढ़िया पढ़ा रही है ना, आप तो ये बताओ, आरुषि मैम बढ़िया पढ़ा रही है, और ये बताओ आरुषि मैम को वापस ले आए क्या, ये तो मन नहीं कर रहा आपका, बढ़िया पढ़ा रही है तो फिर न्यू कर लोगे, वापस ले आओ। पालक तो जो कट्टर आरडब्ल्यू का समर्थक है वो अब भी यूं कह रहा नो अच्छा नहीं पढ़ा रही, ये कट्टर वाला है, जो यस कह रहे हैं वो ठीक है जी, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। तो यस किस लिए कह रहे हो आप, बढ़िया पढ़ाने पे या वापस लाने पे। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, जैसा कि अंग्रेजी से ही लग रहा है इसका, प्रूफ तो आप सबको पता है, प्रूफ किसको कहते हैं, साक्ष्य को कहते हैं या सबूत को कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ यानी साक्ष्य किस चीज का, स्टैंडर्ड, जैसे देखो आप किसी चीज को भी स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड यार, इस बात का ना कोई स्टैंडर्ड है, इस ये स्टैंडर्ड प्राइस पर है, मानक स्टैंडर्ड है यार, यहाँ खाने का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यहाँ रेस्टोरेंट का एक स्टैंडर्ड है, ऐसे नहीं कहीं भी आप गली कूचे में खा लोगे, वो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मतलब मानक, साक्ष्य का मानक, इससे स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सकता इसका कुछ भी, चाहे बाकी हमें पता हो या ना पता हो, ठीक है। न्यायिक कसौटी, ये तो न्यायिक कसौटी पर खरा उतरा वो अलग चीज है, ये न्यायिक जांच होती है, कसौटी तब होती है जिसको जांचने के बाद बोलते हैं, तो ये जांचने वाली चीज है, जांच, कसौटी मतलब जांच, तो न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी हो गई, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। कानूनी स्तर, कानूनी स्तर तो ये तो एक लेवल है, लेवल ऑफ लॉ, इस तरीके से आप कह सकते हो। प्रमाण विधि, तो प्रमाण विधि का कोई मतलब नहीं है, तो कितने लोगों ने दिया था यार, मैंने देखा नहीं, 76 नहीं दिया, बताओ इतना आसान क्वेश्चन का उत्तर दिख रहा है और फिर भी यार इतना कम लोगों का उत्तर आया, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन अब नहीं करता मैं आपसे, ये क्वेश्चन भी मेरे पास खत्म हो जाए, इनके जैसे भी मैंने बना लिए, और फिर भी जो है अब आप तो ऐसे करो, अब तो हो जाएंगे सर ये, अब टेंशन मत लो आप सर, अब ये मुश्किल नहीं लग रहा है हमें, ऐसे कहो मेरा हौसला तब बढ़ेगा। ऑफर चल रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा, 15-20 मिनट दे दो मुझे, फ्लिपकार्ट से बात चल रही है टीम की, जैसे मैंने अभी आपको आपके कमेंट देख के तो जब सारी बात करी है, हाँ शुरू मैंने भैया कर क्या हो गलत कह रहे हैं, ठीक है।
अब जो क्लास देख रहा है उसको फायदा हो जाएगा, जो नहीं देख रहा वो फिर कहेगा ऑफर दिलाओ, हमने तो क्लास बाद में देखी। जांच आयोग किस लिए गठित किया जाता है? खेल आयोजन हेतु, पुरस्कार वितरण हेतु, किसी घटना या शिकायत की निष्पक्ष जांच हेतु, या भोजन योजना हेतु? जांच आयोग किस लिए गठित किया जाता है? जांच आयोग किसी चीज की जांच करने के लिए कोई आयोग है, वो किस लिए गठित होगा? खुद बताओ। खेल के आयोजन के लिए? नहीं, खेल आयोजन कैसे हो जाएगा? पुरस्कार जीतने के लिए होता है क्या जांच आयोग? एकदम बकवास बात हो गई। किसी घटना या शिकायत की निष्पक्ष जांच हेतु, ऐसे उत्तर चाहिए और 95% लोगों ने कर भी दिया। बहुत बढ़िया, ऐसे कहते हैं। इसका नहीं, इसका 0% आ रहा, पहली बार देख रहा हूं। नहीं तो इतने दयालु आप लोग, 1% तो सबको दे देते हो। इसका पहली बार मुझे दिखा कि 0% का उत्तर है। पुलिस द्वारा नागरिकों को दी गई सुरक्षा जानकारी क्या कहलाती है? दी गई आम जानकारी, आम जानकारी, सामान्य आम या सामान्य जानकारी। जो सामान्य जानकारी होगी वो सार्वजनिक सूचना। अब इस बस स्टॉप पर 3 दिन बस नहीं आएगी, इनका रूट बदल दिया गया है, 3 दिन तक बस नहीं आएगी, ये सामान्य जानकारी है, तो इसको सार्वजनिक सूचना कहेंगे। लेकिन पुलिस द्वारा नागरिकों को दी गई सुरक्षा जानकारी, इधर आगे पुल बना हुआ है और वो कभी भी टूट सकता है, ये सुरक्षा जानकारी है, ठीक है, तो उसको सुरक्षा सूचना कहेंगे। ये आपकी सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा सूचना, आप हेलमेट लगा करके चलिए, ये सुरक्षा सूचना होगी, ये सुरक्षा के लिए सूचना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारा सी ऑप्शन है। बहुत सारे लोग सार्वजनिक सूचना लगा रहे हैं, सार्वजनिक सूचना तब लगाएंगे, मुझे याद है कि मैंने आपको एक सार्वजनिक सूचना लगवाया था, पर आप उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। पुलिस द्वारा नागरिकों को दी गई सामान्य जानकारी क्या कहलाती है, ये लिखा था। आज सुरक्षा जानकारी की बात है तो मुझे सुरक्षा सूचना कहना होगा इसको। क्लियर? आप पढ़ो एक बार। नेक्स्ट, विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है? विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है? जान माल की हानि, बिजली की कटौती, भोजन की बर्बादी, ध्वनि प्रदूषण। जान माल की हानि, बताओ विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है? जान माल की हानि, बिजली की कटौती, भोजन की बर्बादी या ध्वनि प्रदूषण। तो एक ही उत्तर दिख रहा है, और कोई उत्तर बताओ। सर ए फॉर असम। हाँ बिल्कुल, जान माल की हानि हुई है, पर वहां विस्फोटक पदार्थ से नहीं, बाढ़ से हुई है। बिल्कुल इसका ही यही उत्तर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। असम स्टेट के कितने बच्चे हैं, जल्दी बताओ। असम स्टेट के कितने बच्चे हैं? अगर हम वहां आए तो मिलोगे क्या? बहुत सारे बच्चे हैं वहां के। असम वाले अंगूठा भेजो ताकि हम ये देख सकें, है ना। अगर हम वहां आएंगे तो कहां हमें ज्यादा आना चाहिए, हमें आपसे कांटेक्ट करना होगा। असम वाले बच्चों जरूर बताना, ये हमारी ईमेल आईडी है, आप इससे पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, rozgarvidankit@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है। असम वाले बच्चों अगर हम बहुत सारे हैं यार, ये तो क्या बात है, खुश होना आज क्या आपको डायरेक्ट उसका फायदा मिले, हम तो यही चाहते हैं। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, उनकी सरकार लगी पड़ी है, वो हमें नहीं पता कि कितना लोगों तक पहुंच पाता है, वो नहीं पता, लेकिन यहां हम प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट भी, ज्यादातर लोगों का यही था कि डायरेक्ट हेल्प हो, कोशिश करेंगे कि टीम भेजी जाए और डायरेक्ट लोगों की हेल्प हो, है ना। तो rozgarvidankit@gmail.com पर आप हमें बता देना कि हमें किस क्षेत्र में आना चाहिए, कहां पर लोग ज्यादा इंपैक्टेड हैं, आप कहां हमें मिल सकते हो, ताकि हम लोगों की वहां डायरेक्ट भी हेल्प कर पाए। प्लीज हमें कुछ जगह जरूर बताइएगा, ताकि हम सही जगह पहुंच पाए जहां लोगों की वास्तव में बहुत बुरी हालत है, जहां अब तक सरकार के द्वारा या बहुत सारे एनजीओ भी वहां काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं कि वो भी अब तक वहां नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसी कुछ जगह हो तो प्लीज बताइएगा, वो भी हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, जान माल की हानि। जब एक सुरक्षाकर्मी किसी को कार्यालय में प्रवेश से रोकता है तो वह क्या कर रहा है? जब एक सुरक्षाकर्मी किसी को कार्यालय में प्रवेश से रोकता है, बताओ बच्चों, ये बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। सुरक्षाकर्मी किसी को कार्यालय में प्रवेश से उसने रोक दिया, आप नहीं जा सकते, रोक दिया, आप नहीं जा सकते। चेकिंग तो वो कर रहा है, चेकिंग वाला चेकिंग कर रहा है तो कुछ को जाने देगा, कुछ को नहीं, ये तो रोक दिया, चेकिंग से आगे की बात हो गई है, इसलिए चेकिंग नहीं है। सुरक्षा है एप्लीकेशन पे, क्या एप्लीकेशन वालों की तरफ से ऐप नहीं खुल रहा, ऐप नहीं चल रहा, थोड़ी देर में चल जाएगा। तुम थोड़ा भाई, एक बार गड़बड़ होती है तो फिर बच्चे का ट्रैफिक कम होता है, तब वो सर्वर उठता है। हाँ, यहाँ नेटवर्क की समस्या आ रही है। सुरक्षा की सूचना की गोपनीयता, सीक्रेसी क्यों जरूरी है? रचनात्मक लेखन के लिए नहीं, विद्यालय संचालन के लिए, मनोरंजन के लिए, एक ही ऑप्शन है बस। नेट नहीं चल रहा भाई, अब मेरी क्लास में नहीं चल रहा तो सबकी में नहीं चल रहा होगा यार। बी ऑप्शन, नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार आ रहा है, मैं भी मान रहा हूँ, माफ करना बच्चों इसके लिए, है ना। इसको हम फिक्स कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि आज फिक्स होए और कल से सुचारू रूप से क्लास चलें। दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, अब एकदम से नहीं होता ना नेट वाला ऑप्शन, समस्या यही है। घटना स्थल को सील करना क्यों आवश्यक है? घटना स्थल को सील करना क्यों आवश्यक है? सजावट के लिए, मेला लगाने के लिए, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए। पहले भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं आया पर मिलता जुलता आया है। 98% का एकदम सही है भाई साहब। 2% दयालु मानसिकता यहां भी आई, 1% दोनों को दे दिया। नेक्स्ट, जब किसी केस में जानबूझकर साक्ष्य नष्ट किया जाए तो यह क्या कहलाता है? जब कोई केस में जानबूझकर कोई साक्ष्य नष्ट करे तो क्या कहलाएगा बताओ? साक्ष्य मिटाना, अब यहां कंफ्यूज होगा बच्चा, सबूत गड़बड़ी, साक्ष्य का नाश करना, साक्ष्य छेड़छाड़। बताओ बच्चों, साक्ष्य मिटाना, जब कोई जानबूझकर साक्ष्य नष्ट किया जाए, तो नष्ट किया जाए तो ऐसा ही लगेगा साक्ष्य मिटाना, लेकिन इसके लिए ऑफिशियल वर्ड नहीं है, साक्ष्य मिटाना ऑफिशियल वर्ड नहीं है, साक्ष्य छेड़छाड़ ही होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बॉल के केस में बॉल टेम्परिंग हो रही है, एक केस सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत करते थे क्रिकेट में, है ना, उसके धागे निकाल देते थे तो वो ज्यादा स्विंग करने लगती थी, स्पिनर के लिए हेल्पफुल हो जाती थी, सेन वन के टाइम पे बहुत होता था, तो वैसे टेम्परिंग बोलते हैं उसको। तो यहाँ एविडेंस टेम्परिंग हो गई है, यानी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, ये वर्ड ही नहीं है साक्ष्य मिटाना। वो देखिए, मिटा या नहीं मिटा वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन जानबूझकर साक्ष्य नष्ट कर रहा है फिर भी कुछ छूट जाता है, तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ तो हुई है, तो इस बात को बोलते हैं साक्ष्य छेड़खानी, साक्ष्य छेड़छाड़, यही सबसे शुद्ध वर्ड है इसके लिए, ठीक है। और कोई इसके अलावा नहीं हो सकता। जवाबी कार्यवाही कब की जाती है? आराम के समय, हमले या खतरे के उत्तर में, इससे अलग कोई उत्तर नहीं हो सकता। रिपोर्ट पढ़ने के समय और भाषण के दौरान, एकदम। पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? क्वेश्चन पढ़ा करो गौर से कि, और फिर अपने आप उसमें उत्तर छिपा होता है कि पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए
बनाई गई एक व्यवस्था है, पुलिस ने कोई व्यवस्था बनाई है नागरिकों को सेफ रखने के लिए। अब वो व्यवस्था क्या कहलाएगी? सुरक्षा तंत्र कहलाएगी, निगरानी प्रणाली कहलाएगी, संरचना कहलाएगी, व्यवस्था कहलाएगी। पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था। बच्चों, जो व्यवस्था होती है ना, जो एक सिस्टम होता है, स्वतंत्र की अंग्रेजी होती है सिस्टम, सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम। तो पुलिस द्वारा बनाई गई नागरिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्या होती है? जैसे यहां बैरिकेडिंग कर दी, फिर यहां एक गेट लगा दिया, उसमें मशीन लग रही है, लोग निकल रहे हैं, टू बोल रही है बार बार, जैसा आपने देखा होगा सिनेमा हॉल वगैरह में लगी हुई होती है। तो वो जो पूरा सिस्टम है, चेकिंग भी होगी, मशीन से भी निकलोगे, सामान भी चेक होगा। तो ये जो व्यवस्था है पूरी, वो सुरक्षा तंत्र है, ना वो निगरानी प्रणाली है, ना वो संरचना है, ना वो व्यवस्था है। समझ में आई बात? क्योंकि वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। हालांकि वो पुलिस ने नहीं बनाया, पर पुलिस वाला भी सेम काम करेगा। किसी वीआईपी की एंट्री है, वहां पर ये होता है। जहां आप कभी मंत्रालय में जाओगे किसी में, तो वो पुलिस द्वारा ही बनाया हुआ सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, उसको हम सुरक्षा तंत्र कहते हैं। जब सुरक्षाकर्मी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो यह क्या होता है? जब सुरक्षाकर्मी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, जब उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो यह क्या होता है? प्रमोशन होता है? नहीं नहीं। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर? नहीं। प्रशिक्षण आदेश या सेवा विस्तार? अरे सेवा विस्तार कैसे हो जाएगा? सर्विस एक्सटेंड, 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जी, आप 58 पर रिटायर हो लो, 2 साल और बढ़ा लो, वो सेवा विस्तार होता है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर हो गया किसी का, ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया ड्यूटी करने। प्रमोशन तो आप सब समझते हैं कि ऊंची पोस्ट दे दी। तो प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, प्रशिक्षण आदेश। कितने लोगों ने लगाया? 85% ने सही दिया। और बाकी भाई क्यों कर रहे हो प्रमोशन? 8% तो इसको ट्रांसफर बोल रहे हैं। ट्रांसफर नहीं है। सुरक्षाकर्मी को आप कहते हैं कि भाई ये सुरक्षाकर्मी है और इसको ब्लैक कैट वाली कमांडो वाली ट्रेनिंग देनी है, इसको और थोड़ा सा सिखाना है। उसको प्रशिक्षण के लिए जो भेजा जा रहा है, वो उसका ट्रांसफर नहीं है। ड्यूटी, सेम ड्यूटी के लिए कहीं और ड्यूटी पे भेजा जाए, वो ट्रांसफर है। लेकिन ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो प्रशिक्षण ऑर्डर, ट्रेनिंग ऑर्डर उसको बोलेंगे। ठीक है। सुरक्षाकर्मियों के विभागीय नियमों की पुस्तक क्या कहलाती है? बहुत बार ये बताया है। सुरक्षाकर्मियों के या पुलिस के विभागीय नियमों की जो प्रणाली है या पुस्तक है, वो क्या कहलाती है? तो वो नियमावली कहलाती है। इनमें से और बताओ। उपस्थिति रजिस्टर बिल्कुल नहीं, आदेश पुस्तक, सेवा तालिका नहीं। एक ही उत्तर है, नियमावली। बहुत बार ये बताया है, बहुत बार। नेक्स्ट, मतलब अलग अलग, कभी पुलिस नाम आ जाता है, कभी सुरक्षाकर्मी आ जाता है। सवाल ऐसे ही पूछे हैं, इतनी बार पूछे हैं, पर बहुत आसान हो जाते हैं जब आपको उसके बारे में पता हो, पूरी डिटेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दस्तावेज से पता चलता है कर्मी कहां तैनात है? ये थोड़ा सा बच्चों को फिर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 2 ऑप्शन करीबी हैं। किस दस्तावेज से पता चलता है कर्मी कहां तैनात है? अभी नहीं हुआ प्राइस कम भाई, एप्लीकेशन पे हुआ, एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर करेंगे, फ्लिपकार्ट वाला नहीं हुआ। एप्लीकेशन पे ऑर्डर करने का फायदा है कि वो आपको, फायदा क्या नुकसान है कि पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो सीओडी भी अवेलेबल है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का जो वेट कर रहे हैं वो वेट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, 1 घंटा और एक्सटेंड करा दूंगा ऑफर को। ठीक है, चलो अब इसका बताओ आप, किस दस्तावेज से पता चलता है कि कर्मी कहां तैनात है? ड्यूटी डायरी क्या है? ड्यूटी रोस्टर इसको बोलते हैं, ड्यूटी रोस्टर। जब आप लगोगे पुलिस में या किसी घर में आपके पापा या कोई हो पुलिस में, तो वो खूब जिक्र सुनते रहते हो, फोन पे किसी से बात करें, ड्यूटी रोस्टर में क्या है, ड्यूटी रोस्टर में ड्यूटी आज कहां लगाई है, तो वो वाला। तो किस दस्तावेज से पता चलता है कि कर्मी कहां तैनात है? तो ये देखो, जैसे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। मान लेते हैं कि ये डीजीपी साहब का ऑफिस है। अब इनके अंडर जो ऑफिसर हैं, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। लेकिन अब आप कहेंगे ये कांस्टेबल है, सबसे छोटा अधिकारी पुलिस का जवान, ये कांस्टेबल है, इनको इसका कैसे पता चलेगा बताओ? ड्यूटी रोस्टर से पता चलेगा कर्मी कहां तैनात है, या तैनाती आदेश से? इनको पता चलेगा। पहले तो ये कोशिश करेंगे भैया किस थाने में है ये पता करो, फिर इसको पता लगता है, वो पता चलता है तैनाती आदेश से। तैनाती आदेश का मतलब कौन सा है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट कहां हुआ? डिप्लॉयमेंट ऑर्डर कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको बोलेंगे डिप्लॉयमेंट ऑर्डर, कि डिप्लॉय कहां है वो, डिप्लॉयमेंट ऑर्डर। तो ये जो डीजीपी साहब पूछेंगे, देखेंगे डिप्लॉयमेंट ऑर्डर से पता लगाएंगे वो किस थाने में। अब थाने में ये मान लीजिए एक थाना है, इसमें तैनात है ये पुलिसकर्मी, तो जो थाना है, कभी इस बीट में, कभी उस बीट में, कभी यहाँ, ये जो लगता है थाने से, ये ड्यूटी रोस्टर के थ्रू लगता है, ड्यूटी डायरी, कि आज आपकी ड्यूटी इस पॉइंट पर है, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। तो ये ड्यूटी रोस्टर से पता लगेगा। लेकिन किस दस्तावेज से पता लगता है? किस दस्तावेज की बात हो रही है? तो दस्तावेज यही है, तैनाती आदेश, डिप्लॉयमेंट ऑर्डर, जिससे सबको पता चल जाए। यहाँ तो केवल थाने में पता चलेगा कि आप इस थाने में जब आदमी पहुंच जाएगा, तो ड्यूटी डायरी से पता लग जाएगा आप कहां हो आज। आप तो थाने में तैनात, तो बात खत्म। और ये थाने में तैनात, तो ये कैसे पता लगा? डिप्लॉयमेंट ऑर्डर से। समझ में आई बात? ऐसे है ये, थोड़ा समझने का थोड़ा टेक्निकल हो गया, क्योंकि दोनों नजदीक ऑप्शन आ गए। ये बहुत गहरा है। इसके लिए क्या आएगा फिर? हाँ, किसी एक पर्टिकुलर थाने में एक पुलिसकर्मी तैनात है, आज उसकी ड्यूटी कहां लगी है, ये किस डॉक्यूमेंट से पता लगेगा? ड्यूटी रोस्टर से। तब ये ड्यूटी रोस्टर आएगा। समझ में आ गई? थोड़ा अंतर समझ में आया दोनों में? हाँ, जब सुरक्षाकर्मी के खिलाफ शिकायत होती है, तो उसका उत्तर, जो एनसीसी वाले उनको पता होगा ड्यूटी रोस्टर वगैरह, कुछ एनसीसी वाले बच्चे भी होंगे ना, थोड़ा थोड़ा उनको ये सब, उनको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लगते होंगे यार, ये तो यही तो पढ़े हमने और क्या किया है ना। पहले से सुरक्षाकर्मी है ना वो, तो कि जब बाढ़ आ जाए, कोई आफत आ जाएगी, इंटरनल कोई दिक्कत होगी, तो वो ट्रेंड लोग होते हैं, तो उनको ही बुला लिया जाता है अपनी हेल्प के लिए। बुला सकते हैं, पर ऐसी स्थिति आती नहीं है, बहुत फौज है भारत के पास। जब सुरक्षाकर्मी के खिलाफ शिकायत होती है, तो उसका उत्तरदाता कौन होता है? गवाह होता है। सुरक्षाकर्मी के खिलाफ अगर शिकायत हुई, वरिष्ठ अधिकारी होगा उसका, उसका उत्तरदायी कौन है? विभाग होगा उसका, या स्वयं कर्मी होगा? यहां देखो बच्चों, ये बड़ी, हम कहेंगे बड़ा वैसा सिस्टम है। अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत हो गई, तो उसका अधिकारी उसके साथ खड़ा नहीं होता उस टाइम, वो कहता भैया तेरी दिक्कत है, तू झेल अब अपने आप। ये बड़ी दिक्कत आ जाती है, सब अपने आप को बचाने लग जाते हैं। हालांकि कोई ऑफिसर बहुत अच्छा होता है, तो वो अपने पूरे स्टाफ को बचा के चलता है, उसके लिए वैल्यू भी वैसी करता है सुरक्षाकर्मी। तो यहां पर ध्यान देना कि सुरक्षाकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत होती है, तो वो खुद स्वयं कर्मी ही इसका उत्तरदायी होता है। सब हाथ झाड़ने लग जाएंगे कि मैंने नहीं बोला। मैं इससे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको, कि जैसे मान लेते हैं कि आप एक छोटे कर्मचारी हैं, ये आपसे बड़े हैं, ये और बड़े हैं। अब आपसे ये बोल देते हैं वर्बली, कुछ ऐसा अनएथिकल काम करने के लिए, जाओ और पीट के उससे छीन के ले आओ। यहां आपको फिर अपना विवेक यूज करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आपने, तो मेरे अफसर ने मुझे ऑर्डर किया, मैं वैसा ही कर लाया भाई, उसे पीटा, लपाड़े मारे, छीन के जबरदस्ती और ले आया। अब चूंकि जैसा साहब आपने बोला था, मैंने वैसा कर दिया, इसने काम तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग किया। लेकिन अब इसकी शिकायत हो गई कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, जबरन घर में कैसे घुस सकते हो आप? नहीं घुस सकते थे, ये कोई तरीका नहीं था। अब इनकी शिकायत तो सीनियर से हुई है, कहा इसने था, पलट जाएगा एकदम।
कहेगा मैंने नहीं कहा जी, उसने कर दिया होगा, मैंने तो बोला था भाई ये चीज होनी है, तो इसको खुद देखना चाहिए था, ये ऐसे गलत तरीके से लाया ये आप, क्योंकि जो आप कहोगे सर आपको कराना है ऐसे करवाना है, किसी को पीट के लाना है, तो आप मेरे को राइटिंग में मेल कर दो या मैसेज कर दो, मैं पीट के ही लाऊंगा उसको। अगर आपको लगता है कि अनएथिकल काम ये नहीं होना चाहिए, गलत है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, सर एक मैसेज डाल देते बस फिर नहीं डालेगा वो, तुम भी बच गए, स्वयं कर्मी जिम्मेदार होगा, फिर सारे लोग हाथ झाड़ेंगे। किसी महत्वपूर्ण सूचना को दीवार पर लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? किसी महत्वपूर्ण सूचना को, और ये बच्चों देखो ये कितनी अच्छी बात है कि ये आपको अभी से पता चल गया, तो आगे आप थोड़ा सतर्क रहेंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं होता, हमें तो ऑर्डर फॉलो करने हैं, हम सबसे छोटे हैं, ऐसा सोच लेते हो आप, लेकिन ऑर्डर भी आंख मीच के नहीं, कूपन कोड में कुछ यूज नहीं करना यार। किसी महत्वपूर्ण सूचना को दीवार पर लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विज्ञापन, पोस्टर, सूचना पट्ट, नोटबुक। सूचना को दीवार पर लगाएंगे तो एक ही चीज है, फिर तो सूचना को दीवार पर लगाएंगे, विज्ञापन पोस्टर छोड़ो भाई साहब, सूचना पट्ट, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा अपने में। तो किसी सूचना को दीवार पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी महत्वपूर्ण सूचना को, तो सूचना पट्ट पर अर्थात नोटिस बोर्ड पर। नोटिस बोर्ड कहते हैं इसको। आतंक शब्द का सही अर्थ सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आतंक, आतंक मचा रखा जी, कानूनी आदेश, अपराध करने वाला, राज्य स्तर पर कानून व्यवस्था, भय का वातावरण। आतंक मतलब भय, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो नीचे तक आए नहीं होते, यहीं बी पे कर देंगे आतंक, अरे आतंकवादी नहीं है वो, आतंक है शब्द का मतलब। आतंक मतलब क्या होता है? आतंक मचाने वाला, डर, डर फैला देने वाला। आतंक का अर्थ क्या है? पर्यायवाची पूछा, मैं जो पूछूं तुमसे, आतंक का पर्यायवाची बताओ, तब क्या बताओगे? तो आतंक का पर्यायवाची तो हो गया शब्द का अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो हो गया ये। भय का वातावरण ही आतंक होता है, ऐसा सोचे करो ना बच्चों। पूछा क्या है? शब्द का अर्थ पूछा है बस, सवाल को जरूर गौर से पढ़ा करो। अवैध शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? अवैध, अवैध शब्द समझते हैं जो वैध ना हो, कानूनन रूप से सही ना हो, वो अवैध है ना। तो देखो विशेष कार्य के लिए पुलिस टीम, अरे पुलिस टीम है क्या वैध? न्यायालय का बुलावा तो समन होता है, समन। कानून के विरुद्ध जो कानूनन ठीक नहीं है वो अवैध है। किसी समस्या की सूचना नहीं, बाकी तो सभी गलत है ना एकदम। तो कितना अच्छा लगा ये सेट, कितने क्वेश्चंस आप कर पाए प्लीज जरूर बताएं। और अब आप पहले से ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। आज 2-3 क्वेश्चन देखो कंफ्यूजिंग थे क्योंकि ऑप्शन नजदीकी थे। मैंने बोला क्वेश्चन तभी मुश्किल लगेगा जब ऑप्शन नजदीक होगा। ऑप्शन अगर दूर दूर, जैसे इसमें दूर दूर तक नहीं है, क्वेश्चन आसान लगेगा ये, ठीक है। चलो तो